राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, आज की अपडेट जो है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इलीगल कॉलोनियों पे जो कार्रवाई की जा रही है, उसी के बारे में हम आपको कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। अपडेट ये है कि अभी आपने सुशांत गोल्ड सिटी का मैटर देखा होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने लंबे समय से इसका काम चल रहा है और इसमें ज़्यादातर लोग भुक्तभोगी हैं। सबका पैसा जमा करके किसी को भी अभी तक ज़मीन प्लॉट और ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई, और जिनको मिला भी है तो उस पर दो रजिस्ट्री हैं। इस टाइप की मामला है। यहाँ पे जो भवन, फ्लैट और विला खरीदने वाले लोग अपना पैसा जमा करके लंबे समय से दौड़ रहे हैं और उनको अभी तक अपना प्लॉट, भवन, विला भी नहीं मिला और उनका पैसा भी जमा हुआ है और उनका पैसा रिटर्न भी नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा कांड होता रहा और एलडीए ने आंख मूंदे रहा। कहने का मतलब है कि एलडीए जो है, अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे कॉलोनाइजर्स जो हैं, जो अपना 1-2 बीघा की ज़मीन है पूरे पे प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, तो उन पे तो बहुत तेज़ी से बुलडोज़र लेके एक्शन करने चला आता है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो अंसल एपीआई का सुशांत गोल्ड सिटी के माध्यम से जो ये सिटी विकसित की जा रही थी, आपका अहिमा मऊ के पास, ये जो सुल्तानपुर रोड पर। तो इस पर एलडीए ने क्यों चुप्पी साधी रखी इतने लंबे समय तक? क्योंकि एलडीए की तरफ से ही इस टाउनशिप के लिए मंजूरी दी गई थी और एलडीए ही चुप्पी साधी रखा। इस बात को, ये बात जो है हजम नहीं हुई। अंसल एपीआई ही क्यों दोषी है? इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग भी दोषी हैं जो उस तत्कालीन समय में काम कर रहे थे। हमारा आपसे कहने का मतलब है कि छोटे छोटे कॉलोनाइजर्स पे तो एलडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या केडीए है या इसके अलावा आपका जीडीए है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, ये सब तुरंत एक्शन ले लेती है। लेकिन जब बात बड़े लोगों पर आती है तो ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं। मोहन रोड स्कीम जो है, ओमेक्स ने ले रखा था। ओमेक्स ने लंबे समय तक इस मोहन रोड स्कीम का प्रोजेक्ट अटकाए रखा। एलडीए ने डेवलपमेंट करने के लिए ये जो है अपना मोहन रोड स्कीम दिया था ओमेक्स कंपनी को, लेकिन ओमेक्स की तरफ से ये इतना डिले होता गया, एलडीए ने एक बार भी उसको ऊपर एक भी पेनाल्टी नहीं लगाई और प्रोजेक्ट वापस ले लिया। कि अगर कोई प्रोजेक्ट लेट होता है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर पेनाल्टी भी लगा सकती है। अभी तक 5 साल हो गए हैं और ये ओमेक्स का से काम छीन कर जब एलडीए मोहन रोड स्कीम का काम देख रहा है, तो एलडीए के द्वारा मोहन रोड के स्कीम का काम देखने के बावजूद भी डेवलपमेंट का काम अभी एलडीए के द्वारा किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और तो अभी तक ये स्कीम लॉन्च नहीं हो पाई। लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं और ये मामला अभी तक जो है स्कीम का जो फंसा हुआ है, ये मोहन रोड स्कीम। इसके रेट के बारे में तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आम आदमी के दायरे के बाहर ही होगा यहाँ पे ज़मीन खरीदना, हमारे कहने का मतलब है। और जो यूपी एबीपी की भी जो न्यू रोड स्कीम आ रही है, वो भी लगभग इसमें 30-35 हज़ार वाले जो हैं, 40 हज़ार वाले लोग तो सोचे ना एक बार, अगर सोचे भी तो उनको ज़बरदस्त लोन लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर वो लोग प्लॉट खरीद सकते हैं। क्योंकि ज़मीन का रेट इस समय लखनऊ में जो है दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ज़मीनों के रेट जो हैं करीब 30,000 स्क्वायर मीटर तक के हैं, ज़मीनों के रेट हो रहे हैं। 25,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अभी जो बसंत कुंज योजना में जो ज़मीनों के रेट रखे गए थे 27,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रखे गए थे। अभी करंट समय में ज़मीनों के रेट जो है बसंत कुंज योजना में 30,000 से लेकर 33,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक चल रहा है। लखनऊ जैसे शहर में अगर आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लॉट लेना है तो कम से कम 30,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक के तो ज़मीन के रेट होंगे ही आने वाले समय में, जो भी स्कीम आएगी। क्योंकि अभी तक जो बसंत कुंज योजना का जो ज़मीन का रेट जो निकली थी, वहाँ पे 27,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट बिका है। तो अब जो तब से 1 या 1.5 साल बीत चुका है, तो अब आने वाले समय में तो ज़मीनों के रेट भी बढ़ गए हैं, तो कुछ रेट में बढ़ोतरी भी होगी। तो अब आने वाली जो स्कीम है, जिसमें आपका न्यू रोड स्कीम है और आपका ये मोहन रोड स्कीम है, और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के कुछ छोटे प्लॉट की योजना भी आने वाली है, जिसमें आपका अवध बिहार योजना में प्रीमियम प्लॉट की योजना आने वाली है। तो यहाँ पर ज़मीनों के रेट जो है संभवतः 30,000 स्क्वायर मीटर के आसपास हो सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अब तो जब ये स्कीम लॉन्च होगी तभी कंफर्म पता चलेगा कि यहाँ पे ज़मीनों के रेट क्या है। फिलहाल जो आम आदमियों के लिए तो अब ज़मीन खरीदना बड़ी समस्या की बात होगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी के अब उनके साथ समस्या ये भी है कि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट खरीद नहीं सकते, और छोटे कॉलोनाइजर्स हैं जो प्राइवेट सोसाइटी वाले हैं, उनकी ज़मीनें सस्ती होती हैं, लोग उसमें खरीदने जाते हैं तो एलडी उनको खरीदने नहीं देता है, या डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में कहीं भी उनको खरीदने नहीं दे रही है। आम इंसान के ऊपर जो एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। अब इसमें क्या किया जा सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने ज़मीनों के रेट के बारे में रिव्यू करना चाहिए कि आपके ज़मीनों के दाम इतने महंगे क्यों हैं। वही प्राइवेट सोसाइटी भी प्लॉटिंग करके जो प्लॉट दे रही है वो सस्ते दे रही है।
और वही आप लोग अपना प्लॉट दे रहे हैं तो बहुत महंगा दे रहे हैं। तो आपके और प्राइवेट सोसाइटी के ज़मीनों के रेट में काफ़ी अंतर है, जो कि आम इंसान के दायरे के बाहर है। आपका ईडब्ल्यूएस प्लॉट भी खरीदने में लोगों को 40 से 50 हज़ार रुपये जिसकी मंथली इनकम है, उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा, वो भी वो लोन लेके खरीदेगा। प्राइवेट सोसाइटी के जो कोलोनाइजर्स को भी उनको अनुमति की देने की प्रक्रिया को सरल करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना खुद का आवास का सपना पूरा हो सके। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर ज़मीन खरीदने के चक्कर में रह गए इस समय, क्योंकि ज़मीनों के रेट इनके इतने ज़्यादा हैं, तो लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। वो लोग कभी भी ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इनकी जो प्लॉट स्कीम निकलती है, कभी 200 की संख्या में प्लॉट स्कीम निकालते हैं, कभी 400 की संख्या में प्लॉट स्कीम निकालते हैं, कभी 500 की संख्या में ये लोग प्लॉट स्कीम निकालते हैं। तो इससे किसकी क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी, तो ये आप ही जानते होंगे, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे लगभग 60 लाख के ऊपर होने जा रही है लखनऊ में। और यहाँ पे दिन प्रतिदिन लोग अपना नए लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो लखनऊ में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लगभग 70% 75% जो लखनऊ में जो शहर बसा हुआ प्राइवेट सोसाइटियों के द्वारा प्लॉटिंग की गई है, उन्हीं के द्वारा बसाया गया शहर है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का अभी तक कुछ भी नहीं है जो इन्होंने अभी शहर बसाया है, मात्र सीमित शहर है। और उनके द्वारा अभी अगर उनके ऊपर डिपेंड हुआ जाए तो पूरे लखनऊ में किसी के पास कोई मकान नहीं रह पाता अगर प्राइवेट सोसाइटी ना होती। और उनके ज़मीनें भी सस्ती हैं और उनके में लोग आसानी से, उनकी एरिया भी डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि वो लोग डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस बारे में सोचना चाहिए, अपने ज़मीनों के रेट को कम से कम में रखना चाहिए। जैसे प्राइवेट सोसाइटी अपने ज़मीनों को रेट दे रही हैं, उसी तरह ज़मीनों के रेट वो रखें। अपील है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने जो इलीगल कॉलोनी पे जो एक्शन ले रहा है उसकी प्रक्रिया को सरल बनाए, ताकि कोलोनाइजर्स भी अपना आपके जो नियम और कानून से चले और वो अपना भी काम कर सके, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवास मिल सके। तो दोस्तों, डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम करने के तरीके के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप इस बारे में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।